हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार अपने चैनल मैथ फन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को देखेंगे। उसको पहले बेसिक से सीखेंगे थोड़ा सा, और फिर जो एसएससी के एग्जाम सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, ये सब के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको हम बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के पहले हम बेसिक क्लियर 2-3 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। जब ब्याज को प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही जोड़ दिया जाए तो वह साधारण ब्याज बन जाता है। यानी कि कहीं से बजट कहीं से उधार ले लेते हैं हम, ठीक है, 500 रुपए हम कहीं से उधार ले लिए। अब बोले कि मेरे को 4 साल के लिए तुम 500 रुपए उधार दे दो, ठीक है। तो वह बोला कि हम तुमको 5% के रेट से देंगे, 5% के रेट से देंगे, ठीक है। तो ये 5% का रेट जो लगेगा, ब्याज जो बनेगा इसका, वो प्रत्येक वर्ष इसी 500 पर बनेगा। इसी मूलधन हमेशा एक ही रहेगा। जो ब्याज बन रहा है हर एक साल सिर्फ ब्याज भर जुड़ेगा, इसमें सिर्फ ब्याज भर जुड़ेगा, इस पर ब्याज सिर्फ जुड़ेगा। चारों साल जो है इस पर एसआई जुड़ेगा, साधारण ब्याज जुड़ेगा सिर्फ। जब भी इस तरीके का लिया जाए लोन तो उसको साधारण ब्याज बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो टर्म यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं। मूलधन, प्रिंसिपल को पी से, जो पैसा लिया जाता है उसी को मूलधन बोला जाता है। प्रिंसिपल पी से इसको डिनोट करते हैं। रेट, दर, अब जिससे ले रहे हैं वो हमें कुछ दर पे उधार देगा, ठीक है, कुछ रेट लगा देगा उस पे, ठीक है, जिसको 8% परसेंट से लिखते हैं। समय, समय यानी कि टाइम, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट, मिश्रधन, मिश्रधन को ए से। मिश्रधन क्या होता है, जब समय पूरा होने के बाद जब उसको हम पैसा लौटाने जाएंगे तो उसका ये जो मेन पैसा मूलधन था उसको लौटाएंगे, लेकिन उसके साथ 4 साल का उसका जो ब्याज बनेगा उसके साथ उसको जोड़ के देंगे। यानी कि अमाउंट जो होगा उसको 500 प्लस ये जो है ब्याज, उसको जोड़ के जो देंगे तो वही मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण इसमें सूत्र है, उसको देख लेते हैं। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को P इंटू टी इंटू आर बाई 100 लिखते हैं। यानी कि 500 रुपए सपोज देख लिए और टाइम ले लिए 4 साल के लिए। 500 रुपए का 4 साल के लिए कितना प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। तो ये प्रतिशत के बदले ही ये बटे में ये 100 होता है। तो इसी को, यही जो बनेगा वह साधारण ब्याज बनेगा। इसी से हम इक्वेशन को इधर उधर सॉल्व करके हम 3 फॉर्मूला बना लिए। ये P इधर ही छोड़ेंगे तो TR नीचे आ जाएगा, इधर ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो R सिर्फ यहाँ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से T का वैल्यू निकालेंगे तो T यहाँ जाएगा, तो इसके जगह पे R आ जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट, अमाउंट तो अभी तुरंत बताएं कि जो अगर 4 साल बाद हम पैसा लौटाने उसको जाएंगे तो उसका जो मेन पैसा 500 मूलधन, उसके साथ साथ उसका जो 4 साल का ब्याज बना वो साथ में देंगे, तो वो दोनों को जोड़ेंगे तो वही जो है अमाउंट, मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर क्वेश्चन में 2 चीज गिवन हो, दिया हो, तो एक चीज को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा ऊपर में, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर जो है या सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर और फिर अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर, और फिर कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि 11 साल बाद जो उसका टोटल जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो 27,600 है। तो हमको प्रिंसिपल बताना है। चलिए देखिए, प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल को हम क्या कर लिए, लेट कर लिए। प्रिंसिपल को हम P लेट कर लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट 3 ईयर के लिए है, फर्स्ट 3 ईयर जो है रेट है आपका 4%, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा, P इंटू T इंटू R बाई 100, यानी कि SI निकल के आएगा आपका 4 3 12P बाई 100 निकल के आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट 3 ईयर के लिए हुआ। फिर बोला कि अगले 4 साल के लिए, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर जो है 8% वार्षिक दर हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर जो है रेट जो आता है हो जाता है वो 8% हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल P है, टाइम 4 हो जाएगा, रेट 8/100, यानी कि SI इक्वल होगा 8 4 32 P बाई 100, ठीक है। अब बोलता है फिर नेक्स्ट 4 ईयर जो होता है वह रेट जो होता है 12% हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर जो रेट है वो 12% हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसका 4 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, P। हम बताए हैं कि P हमेशा बदलेगा नहीं, एक ही इंटरेस्ट, सॉरी मूलधन जो रहता है एक ही रहता है, उसी पे बार बार ब्याज जुड़ते जाता है, तो मूलधन एक ही रहेगा। तो P इंटू टाइम में 4 ईयर रेट 12% बाई 100, यानी कि निकल के आएगा आपका SI निकल के आएगा आपका 12 4 40 P बाई 100।
अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि 11 साल के बाद, यानी कि टोटल, यानी कि 3 4 7 4 11, यानी कि 11 साल के बाद जो इसका इंटरेस्ट है वो 27,600 हो जाता है। यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो होता है 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 27,600 होता है। यानी कि ये टोटल हमको इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ेगा तभी तो 11 साल होगा। यानी कि इसको हम कर देंगे कितना, 12p/100 प्लस 32p/100 प्लस 48p/100 बराबर 27,600। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना, 8 to 10 to 12, ठीक है, 4 3 to 7 8 9p/100 बराबर 27,600। यहाँ से p का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 27,600 गुना 100/92, 1992 3 टाइम जो कट गया। ठीक है, तो p इक्वल टू आपका निकल के आ गया 30,000 रुपये। कितना निकल के आ गया, 30,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये इसका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो पूरा एनालिसिस हो गया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन है तब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम बोले कि P जो होता है P सब में कॉमन होता है, P इसलिए हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब फर्स्ट जो 3 ईयर के इंटरेस्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट 3 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है 4 ईयर है, यानी कि 3 × 4 लिख देंगे, प्लस उसमें क्या कौन सा जोड़ेंगे, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है 4 8 या 32, सॉरी 4 × 8 प्लस नेक्स्ट जो 4 ईयर के 12% है 4 × 12 बाई इसके नीचे 100 होता है इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 27,600। ये इधर आ जाएगा, ये P एज इट इज रह जाएगा, इधर से 4 3 जाइए 12 प्लस 32 प्लस 48, यानी कि P का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27,600 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 90, 92 3 जा, ठीक है 3 जा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 30,000। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे एग्जाम में कर लेंगे कितना आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन देखिए, यह सीजीएल में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि एक धनराशि P है वो 4500 रुपए है। अब कह रहा है कि 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर, कितने परसेंट के रेट से, जो है टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 25। यानी कि ये टोटल अमाउंट है, कितना रेट पर जो है ये जो मूलधन है जो इतना बन जाएगा। यानी कि ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे कि ये 5 साल में इंटरेस्ट उठेगा, इसका कितना बना है। तो A इज इक्वल टू जब दिया है, हम फॉर्मूला जानते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस SI जानते हैं, P प्लस SI जानते हैं। तो यहाँ से अमाउंट दिया है 6525 बराबर P दिया है आपका 4500 प्लस SI। अब यहाँ से SI कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, निकल के आ जाएगा 6500 25 माइनस 4500, यानी कि टोटल निकल के आ जाएगा 5202, यानी कि कितना निकल के आ रहा है 2025 रुपए इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 5 साल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको कह रहा है कि रेट निकालना है, यानी कि फॉर्मूला जानते हैं P × T × R/100। ये फॉर्मूला SI का जानते हैं। इंटरेस्ट मेरा कितना है, इंटरेस्ट है आपका 2025 इंटू P हमको दिया हुआ है 4500 बटा टाइम भी दिया हुआ है 5 ईयर इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैलकुलेट 1 20 कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका 45 25 कितना निकल के आ जाएगा। R इज इक्वल टू कैलकुलेट किया जाता है 25 25 पंचे 125 25 9 225 25 25 8 200 2 25 से कम 25, यानी कि 9 9 81 9% आ जाएगा आपका रेट जो कितना आएगा, यानी कि 9 9 81, यानी कि 9% रेट आ जाएगा। ये तो हुआ एनालिसिस मेथड। अब इसको हम आपको बेसिक ट्रिक से बता के दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमको एग्जाम में करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए प्रिंसिपल है मेरा 4500 और अमाउंट बन रहा है 6525, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो डिफरेंस जो आ रहा है वो 25 आ रहा है। यानी कि ये हमेशा ये तो पता है कि प्रिंसिपल बदलता नहीं है, बदलेगा तो रेट। ये 5 साल पर यही तो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट जो है वो कितना के लिए, ये जो इंटरेस्ट बना है वो 5 ईयर के लिए। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा
बाई 5 4 जा 5 5 जा। एक ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो इतना बनेगा। अब कह रहा है कि रेट हमको निकालना है, तो रेट एक ईयर के लिए इतना है, तो रेट जो है निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका एक ईयर के लिए, यानी कि प्रिंसिपल इतना है, एक ईयर के लिए जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा, सॉरी एक ईयर के लिए जो रेट है वो इंटरेस्ट एक ईयर के लिए इतना है भाई, सो कट गया, आर इक्वल टू आ गया आपका कितना 45 नवा, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये एग्जाम में करने वाला ट्रिक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है या CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर जो कहता है कि सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ पैसे दिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए वो पैसा दिया, यानी कि टाइम जो है वो 5 ईयर है। अब कहता है कि अवधि के अंत में यानी कि 5 साल बाद राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 यानी धनराशि का यानी कि जो है धनराशि का 9/8 भुगतान किया, 9/8 भुगतान किया। ठीक है, अमाउंट जो बनेगा वो अमाउंट है 9, अमाउंट जो है वो 9/8 टाइम्स है पी का, 9/8 टाइम्स है पी का। अब समझिए भुगतान किया तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना, हमको यहाँ से दर ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है, हम लेट कर लेते हैं पी, पी भी नहीं दिया है, लेट कर लिए प्रिंसिपल को लेट कर लिए पी। ठीक है, अब यहाँ से ए भी दिया है तो पी, तो हम यहाँ से एसआई निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एसआई होता है, पी प्लस एसआई। ये है पी को हम पी ही लिखे हैं और अमाउंट जो है 9/8 है। ठीक है, 8 पी है। अब यहाँ से एसआई को कैलकुलेट करेंगे तो ये पी इधर जाएगा तो 9p/8 ये है माइनस पी इज इक्वल टू एसआई। यहाँ से पी को कैलकुलेट करेंगे तो 8 यानी कि एसआई निकल के आएगा 1p/8 निकल के आएगा। जब ये एसआई निकल के आया तो हम बता सकते हैं। अब देखिए एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला का होता है, एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p इंटू टी इंटू r/100 होता है। ये एसआई जो है p/8 है। अब प्रिंसिपल को हम p ही लेट किए हैं, सॉरी प्रिंसिपल को हम p ही लेट किए हैं। टाइम जो है 5 ईयर दिया हुआ है, हमको रेट ज्ञात फाइंड करना है। ये हो गया 20 ये 100 हो गया, 20p इधर जाएगा तो 20p/8 हो जाएगा, PR हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट हो गया, रेट निकल के आ जाएगा कितना, रेट निकल के आ जाएगा 2.5% निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4p/8 4 5 जा दूसरा 2.5 अढ़ाई दूना की 5 होता है, यानी कि रेट आपका जो निकल के आ रहा है 2.5% आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4 भी जो है CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है कोई राशि जो है साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर कोई राशि है वह 12 वर्ष बाद दोगुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट जो हो जा रहा है पी का डबल हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से पी का डबल हो, यानी कि एसआई यहाँ से कितना हो जाएगा पी का डबल पी, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना पी का हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जब पी होगा, अब भाई जाहिर सी बात है अगर ऐसे करते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं, चलिए ऐसे नहीं समझना, ऐसे लेट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसे मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया है तो 12 साल के बाद वो 2 रुपया हो जा रहा है, यानी कि कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 रुपया का। 1 रुपया का तो 1 रुपया ये क्या चीज है, 1 रुपया ये सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो 1 रुपया ये जब सिंपल इंटरेस्ट बना किस पर, 1 रुपए के मूलधन पर। तब मेरा पूछा क्या है, हमसे रेट पूछा है, रेट पूछा है। तो एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं p इंटू टी इंटू r/100 जानते हैं फॉर्मूला। एसआई मेरा 1 है, p मेरा 1 है, उना टाइम 12 ईयर है, और रेट जो है नहीं पता है बाई 100 हो जाएगा, 100 इधर जाएगा बाई 12, यानी कि रेट जो निकल के आएगा आपका वो निकल के आ जाएगा कितना 4 4 × 12 4 25 × 100, यानी कि रेट जो आपका 3 इंटीजर 8 3 के 24 1 25, यानी कि 8 इंटीजर 1/3 निकल के आएगा। यही इसका आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो SSC GD में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो बराबर धनराशि है, यानी कि 2 धनराशि है, 2 यानी कि P और P बराबर है धनराशि है। अब कहता है कि एक पर 7% का, एक पर जो इस पर जो रेट लग रहा है वो 7% का लग रहा है, और इस पर जो रेट लग रहा है वो जो है वो कितना 5% का रेट लगा है। अब कहता है कि साधारण ब्याज से उधार दी गई दोनों ऋण पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों के बाद, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 4 ईयर है। अब कहता है कि टोटल जो सम ऑफ इंटरेस्ट दोनों का जो ब्याज है वो 960 रुपया है, 960 रुपया है। अब कहता है कि उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको P फाइंड करना है। अब P फाइंड करना है, कुल राशि ज्ञात करना है। तब कुल राशि देखिए कैसे निकाल लेंगे हम, सम ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो कितना होगा 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए इसका अमाउंट P इंटू
रेट 7 इंटू टाइम कितना 4 ईयर बाई 100 प्लस दोनों का भाई सम दिया हुआ है तो दोनों का इंटरेस्ट का ही तो सम लिखेंगे, इसका भी पी है इंटू इसको 5% के रेट से दिया गया है 4 ईयर के लिए बाई 100 और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 960। इसको जोड़े 128 पी यानी कि 5 को 20 28 48 पी बाई 100 बराबर 960 यानी कि यहाँ से पी का कैलकुलेट करेंगे तो 960 इंटू 100 गुने 48 दूना के 96 आ गया यानी कि पी जो निकल के आ रहा है वो 2000 रुपये आ रहा है। पी जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 2000, इसका आंसर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पी के इक्वल हो जाए। ठीक है, वो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितने समय के बाद, रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 2/4% रेट दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट को पी के इक्वल कह रहा है, यानी कि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, SI इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 जानते हैं। ठीक है, अब SI पी इक्वल हो रहा है, पी इंटू पी को पी एज इट इज लिखते हैं। टाइम कितना दिया, टाइम ही तो फाइंड करना है। इसको 48 तो हो गया 50 बटा ये हो गया 4 गुने नीचे 100 होता है। ठीक है, तो 50 दूना के 100 कट गया, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 4 दूना के 8, इधर मल्टीप्लाई होगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ईयर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन। हम इतने ही में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन SSC MTS 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्षों के लिए किसी धन राशि को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रखा जाए। यहाँ पे रेट सेम है, निश्चित दर है। यदि दर 3% अधिक होती है तो ब्याज जो होता है वो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो इसको देखिए हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताते हैं, बेसिक यानी कि पूरा सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 वर्ष टाइम दिया, अब यहाँ पे धनराशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो लेट कर लेते हैं पी, प्रिंसिपल को हम पी लेट कर लिए। अब टाइम जो दिया है वो 2 ईयर दिया है। अब कह रहा है कि एक निश्चित रेट भी नहीं दिया है, रेट को हम R% मान लेते हैं। ठीक है, R% मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम SI इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू टाइम 2 इंटू R बाई कितना होगा 100, यानी कि यहाँ से SI जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2PR बाई 100 निकल के आ रहा है। अब सेकेंड कंडीशन कहता है, सेकेंड कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं कि 3% अधिक हो जाए तो ब्याज 300 रुपये अधिक मिलता है। अब कह रहा है कि रेट जो है वो R न रहकर R प्लस 3% हो जाए। तब कहता है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू SI में 300 रुपये बढ़ जाते हैं। कब, जब P से P तो हर जगह सेम ही रहता है, रेट जो होगा R प्लस 3% हो जाए और टाइम जो है 2 ही साल रहे, 2 ही साल रहे। ठीक है, इधर हो गया, यानी कि SI इज इक्वल टू आपका निकल के क्या आ गया 300 प्लस ये जो निकल के आएगा आपका, यानी कि निकल के आ जाएगा आपका 2P प्लस 2R, P प्लस 2R प्लस इंटू ये इंटू 2R प्लस 3 का 700। ठीक है, अब देखिए अब SI का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, SI का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम 2PR बाई 100 प्लस 300 बराबर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2PR आ गया बटे कितना 100 प्लस इससे ये करेंगे तो 6P बाई 100। अब देखिए 2PR कैंसिल आउट हो गया, इससे ये इधर जाएगा तो 3000 गुने 100 बटा 6P, 6P को इधर बटे में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हम बटा में इधर लिख देते हैं 6 5 30, यानी कि 6 5 30, ये 500 गुने 100 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना आपका 50,000। यही इसका आंसर होगा। ये तो हुआ बेसिक तरीके से, ये बेसिक पूरा हो गया। अब इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे P दिया है, ना ही P दिया है ना ही R दिया है, ना ही R दिया, ओरिजिनल रेट भी नहीं दिया है। एक रेट दिया है 3% और एक रुपीज में जो है इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट बढ़ा है तो इंटरेस्ट ही है। R इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो है वो 300 है, तो और टाइम दिया है 2 साल के लिए, तो हम डायरेक्ट इसी पे हम निकाल देते हैं, SI इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा के इसी पे डायरेक्ट, जब भी टाइम और रेट और प्रिंसिपल नहीं दिया हो, अब बढ़ा हुआ जो मान दिया हो डायरेक्ट उसी पर सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 300 बढ़ा है, P
इंटू टाइम। टाइम कितना है? टाइम आपका 2 ईयर दिया दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं टाइम। टाइम जो है 2 ईयर दिया है, ठीक है। 2 ईयर। रेट जो है 3% ले लेंगे बाई 100। 2 से 50 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में, 3 से 100 टाइम्स में, P इज इक्वल टू हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5000 रुपये। ये 5000 रुपये निकल गया। ये देखिए एग्जाम में ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एग्जाम में ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एसएससी के सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो वह कितने समय बाद स्वयं का 13 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो शुरू में कह रहा है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, यानी कि P से इसको 5P होने में कितना समय लगता है? टाइम जो लगता है वो 3 ईयर लगता है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना का रहा है? 4P का रहा है। जो 4P जो होगा वो तो इंटरेस्ट ही ना होगा। अब भाई यहाँ से यहाँ जाने में इंटरेस्ट ही तो उसका जुड़ रहा होगा ना, तो यानी कि ऐसा यहाँ पे P हो रहा है। अब क्वेश्चन पर वही टाइम हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है 13 का है, यानी कि P से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 12 का है, 12P का, ठीक है। अब देखिए 4P होने में उसको 3 ईयर का टाइम लगता है। अब 12P होने में तो वही पूछा है कि 12P होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल का 12 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 12P होने के लिए उसको 3/4 इंटू यहाँ पे 1 ही का नियम लगा देंगे इंटू 12, यानी कि 4 तिया 12, 3 तरीके 9 ईयर आंसर, ठीक है। अब चलिए ये ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 होता है और 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 6750 हो जाता है। तो वह धनराशि ज्ञात करने के लिए कहा है, यानी कि 4 वर्ष में जो है वो 6000 होता है और 7 वर्ष में जो है वो हो जाता है 6750 रुपया। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है? तो कहेंगे कि 750 रुपए का है, 750 रुपए का है। अब टाइम का कितना डिस्टेंस आ रहा है? 4 से 7 वर्ष में, यानी कि 3 साल आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 3 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना ईयर के लिए? 750 रुपया बनेगा। तो हम 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो 750 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 25 तिया 75, 250, यानी कि 1 ईयर एसआई जो होगा वो होगा 250 रुपया। तो अब 4 साल में कितना हो गया था? धनराशि 6000 हो गया था, यानी कि तब 4 ईयर में कितना धनराशि हो जाएगा? 4 ईयर में इंटरेस्ट जो होगा, 4 ईयर में जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 250 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा। यानी कि ये जो है 6000 वह धनराशि टोटल है, 1000 जोड़ करके भी है, तो 1000, इसलिए हम P कह सकते हैं कि P जो होगा वह 6000 माइनस 1000 बराबर कितना? 5000। P जब 5000 होगा, यही तो हमको फाइंड करना था ना। हाँ चलिए यही हमको फाइंड करना था, तो P कितना हो जाएगा? 5000। अब यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ देखिए 4 साल पर जो ये धनराशि टोटल अमाउंट बना है 6000, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस SI होता है। अब SI जो है 4 साल का कितना बना था? 1000। SI जब 1000 ये बना था, अब टोटल अमाउंट जो 6000 था, तो हम यहाँ से तो यही तो निकाले हैं, P को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। यही हमसे पूछा गया था, ऐसे एग्जाम में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप का है। ये पर जो हम लोन लेते हैं, अगर ब्याज हमको हर साल हर महीने उसको देना है या हर साल देना है, तो ये थोड़ा सा इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। इसको हम एनालिसिस चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऐसे अभी फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 500 रुपए की धनराशि, यानी कि 580 रुपए की 580 रुपए कर्ज का भुगतान जो है 5 वर्षों में करने के लिए 8%, 5 वर्षों में टाइम दिया है कितना? 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर्स दिया है। और रेट जो दिया है 8% दिया है, रेट जो दिया है 8% दिया है। अब कह रहा है कि प्रति वर्ष हमको धनराशि क्या होगी? किस दर से? ब्याज की दर प्रति वर्ष, हमको प्रति वर्ष ज्ञात करना है, यानी कि हर साल उसको जो है कितना ब्याज उसको लौटाएंगे, हर साल ब्याज लौटाना है। तो इसका डिटेल्स हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाले वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा P इंटू 100 बाई T इंटू 100 प्लस T n-1 इंटू T प्लस
Tn-2 डॉट 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 इंटू रेट लगेगा। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए इसको यूज के अभी कोई भी क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि प्रति साल हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, किस्त हमको कितना चुकाना है, किस्त चुकाने की ये क्वेश्चन है, किस्त हमको प्रति वर्ष कितना चुकाना होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला रहेगा। बाकी टाइम में वही सब जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए P 580 गुना 1000 बटा टाइम कितना है 5 इंटू कितना 1000 प्लस Tn-1 यानी कि घटते कम में लेना है 5 1 कम 4 साल प्लस 3 साल प्लस 2 साल प्लस 1 साल तक लेना है आपको। ठीक है, रेट कितना है 8% है। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, इसको 500 आ जाएगा प्लस इसमें देखिए 4 3 7 2 9 1 10 10 10 8 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 580 गुने 1000 बटा इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 580 580 इंटू कट गया, यानी कि आ गया आपका कितना 100 रुपए। यानी कि प्रति वर्ष हमको जो है प्रति वर्ष पर ईयर जो मेरा किस्त है वो कितना 100 रुपए का किस्त बनेगा। 100 रुपए हमको पर ईयर हमको उसको चुकाना पड़ेगा। तो किस्त चुकाने वाला जहां भी क्वेश्चन है हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। P × 100 बाई T × 100 प्लस Tn- यानी कि जितना समय दिया होगा उससे कम। कब तक कम लेंगे, जब तक 1 साल लास्ट ईयर तक हमको उसको चुकाना है, इंटू रेट। ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 रुपए मूलधन पर 2500 P = दिया है आपका 2500। ठीक है, मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12%, रेट भी आपका दे दिया है 12% और टाइम भी दे दिया है। टाइम देखिए, टाइम जो है यहाँ पे टाइम का ही यहाँ पे खेल है, टाइम को ही हमको समझना है। टाइम कह रहा है कि 4 फरवरी 4 फरवरी से कहा था 4 फरवरी टू 18 अप्रैल तक। अब यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। देखिए फरवरी जो है 2005 ये भी दिया है 2005। अब ये लीप वर्ष तो है नहीं, लीप वर्ष नहीं होता 365 दिन का, लीप वर्ष नहीं होता है तो फरवरी का महीना जो होता है 28 दिन का होता है। अब देखिए 4 दिन तो पहले ये चला गया, अब बचा कितना 4 है, यानी कि कितना बचेगा 24 दिन और बचेगा फरवरी में, प्लस मार्च भी तो है। मार्च कितने होता है, मार्च जो होता है कितने दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना होता है, प्लस जनवरी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल में कितना दिन तक जा रहा है 18 दिन तक जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 12 1 13। ठीक है, 3 1 4 4 2 6 यानी कि 73 दिन। 73 दिन हमको टाइम दिया है, 73 दिन। टाइम डे में दिया हो कुछ नहीं, डे में से हमको ईयर में बदलना होगा। तो एक ईयर में 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में जो डे की संख्या होती है वो 365 है। जो लीप वर्ष अगर नहीं है तो ये 365 दिन होगा डे। हम इसी से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में, अगर हमको ईयर में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, इन ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 को हम कितना से 365 से भाग लगा देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब हमको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट P × T × R/100 हो जाएगा। अब चलिए P कितना दिया हुआ है 2500 इंटू टाइम जो दिया हुआ है, टाइम अभी निकाले हम 73/365 गुना। ठीक है, अब जो है R रेट कितना दिया हुआ है 12। अब नीचे फॉर्मूला में ये 100 हुए करता है 100, ये 100 से 100 काट दिए। तो आप देखिए अब काटते हैं, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5 6 5 11 11 3 14। ठीक है, 5 से काटते हैं 5 5 7 35 1 5 3 15 5 25। ठीक है, 73 से 73 12 5 कितना हो गया, ये साइज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 60। तब कह रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि हमको अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट P प्लस ऐसा ही होता है। तो P मेरा 2500 है, 2500 प्लस इंटरेस्ट कितना निकल के आया 60, यानी कि 5 जो इतने दिनों के बाद जब उसको पैसा चुकाने जाएंगे तो उसको पैसा कितना ऐड करेंगे 2560 रुपये। इसका आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक रेशियो का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है एक रेशियो का क्वेश्चन छूटा हुआ था, उस रेशियो वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। दोनों बराबर है, ब्याज बराबर है। तो रेशियो पूछ रहा है दोनों का, दोनों जो है मूलधन का रेशियो पूछ रहा है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। P1 इसको मान लेते हैं, पहले वाले भाग का जो प्रिंसिपल है उसको P1 मान लेते हैं। P1 इंटू इसके लिए 12% का रेट है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर के लिए दिया हुआ है, बाई 100 हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है वो सेकंड वाले इंटरेस्ट के इक्वल है, तो इसका प्रिंसिपल हम उसका भी तो अलग प्रिंसिपल है, इसको P2 मान लेते हैं। चलिए उसका टाइम जो है 4 × 1/2 यानी कि 9 बाई कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 16% के रेट से 16 इंटू 100, ठीक है, 100 से 100 ये करेंगे 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16, यानी कि P1 इंटू 12 ये 36 आ जाएगा बाई P2 इंटू 8 9 72 आ जाएगा ये, ठीक है। तो P1 बाई P2 कितना निकल के आ जाएगा, 72 बाई 36, 36 दूना के 36 से कम 36, यानी कि P1 रेशियो P2 जो निकल के आ रहा है 2 रेशियो 1 निकल के आ रहा है। यही हमसे पूछा था अनुपात, दोनों का मूलधनों का अनुपात। हमको मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमको क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए हम इस वीडियो में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने का कोशिश किया। अगली वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।